हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि अगर हम एक सर्वे करें तो उस सर्वे में 10 से 8 लोग हमें ऐसे मिलेंगे जो कि किसी न किसी दिमाग की बीमारी से मुब्तला होंगे। अब चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या फिर ओवर थिंकिंग हो, ये सभी बीमारियां हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ करा है कि मैं इस टॉपिक पर कुछ सर्वे करके और कुछ डिटेल्स लेकर, कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर मैं ये एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये देख सकूं और ये बता सकूं कि हम उन चीज़ों से, उन परेशानियों से, उन बीमारियों से कैसे ख़ुद को बचा सकते हैं, और अगर वो बीमारियां या फिर वो प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में आ चुकी हैं तो हम कैसे उनसे ओवरकम कर सकते हैं। मेरा नाम है इरबाज और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद इरबाज। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। आम तौर पे हर एक इंसान कभी गुस्सा होता है, कभी उदास होता है और कभी बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है और ये एक नॉर्मल साइकिल कहलाती है। लेकिन हम कैसे पहचानें कि देयर इज़ एन इशू इन आवर ब्रेन, मतलब कि हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है या हमारी जो मेंटल स्टेट है वो नॉर्मल नहीं है, ये हम कैसे पहचानें। इसको पहचानने की जो सबसे मेन चीज़ होती है, मतलब जिस चीज़ को नोटिस करके आप ये पहचान सकते हैं कि कुछ ना कुछ इशू है, तो वो चीज़ है कि जब कोई फीलिंग नॉर्मल तरीके से नहीं होकर ज़्यादा लंबे वक्त तक रहे। जैसे मैं किसी वजह से अगर टेंस्ड हूँ तो मैं उस चीज़ को बहुत लंबे वक्त तक सोच रहा हूँ और उस चीज़ को सोचकर मैं डिप्रेशन की ओर हल्के हल्के जा रहा हूँ। तो ऐसे में मैं अच्छे से पहचान सकता हूँ कि कोई ना कोई गड़बड़ मेरे दिमाग में होना शुरू हो चुकी है। अब होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं तो हम ये भी रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि जिस चीज़ को हम लेकर एंशियस हैं वो चीज़ आगे जाकर फ्यूचर में होगी भी या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट डे का जो आने वाला दिन था, मतलब जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर होने थे, उसमें बहुत ज़्यादा गैप था और मैं उस बीच बहुत ज़्यादा एंशियस हो गया अपने रिज़ल्ट को लेकर कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा। अब मैं उस चीज़ को इतना सोच रहा हूँ, दिन रात सोच रहा हूँ, रात में मैं सो नहीं पा रहा हूँ इस टेंशन में कि शायद मैं फ़ेल हो जाऊँगा, जबकि मुझे यहाँ पे ये 100% कन्फर्म नहीं है कि मैं फ़ेल होऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को सोचा कि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमें यही अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम जिस चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड हो रहे हैं या फिर एंशियस हो रहे हैं, क्या वो चीज़ वाकई में कभी होगी भी या नहीं। अक्सर लोग जो हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। उनकी नज़र में अगर उनका पेट बढ़ रहा है तो ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर उनके लिवर में कोई इशू है तो ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर उनके किडनी में कोई इशू है तो ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो दिन भर टेंशन ले रहे हैं, दिन भर स्ट्रेस्ड हैं, तो उनकी नज़र में ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। जबकि स्टडीज़ ये बताती हैं कि एक डिप्रेस्ड इंसान जो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रखता है और बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, वो अपनी ज़िंदगी 10 से 15 साल कम कर देता है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो है एक अच्छी नींद। और बदकिस्मती से आजकल लोग इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप किसी भी इंसान से पूछें कि वो उसका जो रूटीन है वो किस हिसाब से है, तो वो वाकई में बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होगा और सबसे ज़्यादा उसकी नींद अफेक्टेड होगी। कोई भी इंसान, अगर हम एक सर्वे करेंगे तो 60 से 70% लोगों की जो नींद होगी वो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाती होगी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। एक
इंसान को ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे अपनी नींद पूरी करनी ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी ज़रूरी काम हो, कुछ भी हो, इंसान को अपनी पहली प्रायोरिटी नींद रखनी चाहिए। अगर उसको किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना है और उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो मेरा ये मानना है कि उसको वो इम्पॉर्टेंट काम छोड़ देना चाहिए, बशर्ते वो किसी की ज़िंदगी के ऊपर ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी की जान पे बनी हुई हो, किसी को कोई हॉस्पिटल में हो, उसको वहाँ पहुँचाना हो और आप वो छोड़ दें और आप कह दें कि नहीं भाई मुझे सोना है। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं जो डे टू डे लाइफ में जो इंसान उन कामों को प्रायोरिटी देते हैं, मैं उन कामों की बात कर रहा हूँ कि इंसान को पहले अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। अब आती है दूसरी चीज़, और दूसरी चीज़ है एक अच्छी हेल्दी डाइट। अब डाइट की अगर मैं बात करूं तो हम ये सब जानते हैं, चाहे मैं हूं या आप हों, कोई भी हो, हम लोगों की लाइफ में जो फास्ट फूड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा फास्ट फूड यूटिलाइज़ या कंज्यूम करने लगे हैं कि बहुत कम उम्र में अगर आप किसी हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पे आपका एक 20 साल का या 18 साल का लड़का मिलेगा तो बहुत हैरत की बात है कि 20-18 साल के लड़कों के फैटी लिवर निकलते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है गलत खान पान या गलत डाइट। फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा एज में जाके होती है, कि जब आपका लिवर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, आपने बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें खाई होती हैं। लेकिन अब हमें ये अक्सर बहुत कम उम्र में मिलने लगा है। उसी तरह एक अच्छी डाइट आपके दिमाग पे भी असर करती है, क्योंकि हम जो कंज्यूम करेंगे वही हमारी बॉडी में हमें दिखेगा। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और अगर हम उल्टी सीधी चीज़ें खाएंगे, सुबह नाश्ते में हमने बर्गर खा लिया, दोपहर में हमने पिज़्ज़ा खा लिया, रात में हमने फ्रेंच फ्राइज़ खा लिया या फिर कुछ और ऐसी चीज़ खा ली, तो हमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद सबको पता है कि जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जब आपकी बॉडी में सही फ्यूल ही नहीं होगा, तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। अगर मैं किसी बाइक के अंदर पेट्रोल के साथ पानी मिला के डाल दूँ तो वो बाइक नहीं चलेगी, ऑब्वियस सी बात है। उसी तरह हमारी बॉडी को एक प्योर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। एटलीस्ट हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने न्यूट्रिएंट्स तो कंज्यूम कर ही लेना चाहिए कि जिससे हमारी हेल्थ मेंटेन रहे। तो तीसरी चीज़ मेरी लिस्ट में है वो है एक्सरसाइज। अब अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो जब से हमारी लाइफ में गैजेट्स ने एंट्री ली है, तब से हमारी लाइफ में जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ का रेशियो या ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे जा चुका है। अब बच्चे पहले जो थे वो पहले आउटडोर में खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे, बट जब से गैजेट्स आए हैं तब से वो या तो फ़ोन पे बैठ के खेल रहे होते हैं या फिर वो कंप्यूटर पे खेल रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी पे एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैं ये तो आप लोगों से नहीं कह सकता कि आप लोग फ़ोन यूज़ करना बंद कर दें या फिर कंप्यूटर यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि यही फ्यूचर है। कंप्यूटर पे ही सारे काम होते हैं, लैपटॉप पे ही सारे काम होते हैं, बट हम हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में कर सकते हैं। अगर हमारी जॉब है 8 घंटे कंप्यूटर पे बैठने की, तो हम कुछ भी करके एक ऐसा टाइम टेबल बना सकते हैं जिसमें हम रोज़ 1 से 1.5 या 2 घंटे हम एक्सरसाइज को दें। 2 घंटे नहीं तो कम से कम 1 घंटा हम एक्सरसाइज को दें। हफ्ते में कम से कम 5 दिन ऐसे होना चाहिए जिसमें हम एक अच्छी बढ़िया एक्सरसाइज करें और प्रॉपर एक्सरसाइज करें, मतलब फुल बॉडी एक्सरसाइज। ये नहीं कि हमने खाली रनिंग कर ली। खाली रनिंग से कुछ नहीं होता है। खाली रनिंग से आपका वेट तो नॉर्मल रहेगा, वो भी अगर आप ठीक तरह से करेंगे तो, लेकिन कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिसमें आपकी अलग अलग एक्सरसाइज की नीड होती है। जैसे अगर मेरा हाथ है, शोल्डर्स हैं, तो उसके लिए मुझे शोल्डर्स की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। रनिंग से मेरे शोल्डर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग अक्सर ये समझते हैं कि उन्होंने रनिंग कर ली, वॉकिंग कर ली तो वो इनफ हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे अपनी शोल्डर्स की जो नर्व्स हैं और जो मसल्स हैं वो हेल्दी रखनी है तो मुझे शोल्डर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपके पर्टिकुलर जहाँ पे आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पे तो इफ़ेक्ट करता ही है, बट आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जो है वो अच्छी होती है। योगा का आप यूज़ कर सकते हैं। योगा का काफ़ी जो है आसन्स हैं, काफ़ी आसन हैं जिसकी हेल्प से आपका दिमाग
जो है वो बिल्कुल ठीक रह सकता है। अब जो मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे है वो है इंटरेक्शन विद गुड पीपल। अब मैंने ये अपनी लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि मैंने ये चीज़ फील करी है और शायद आप लोगों ने भी करी होगी कि अच्छे लोगों से बात करके अच्छा फील होता है। अब मैं अगर किसी नेगेटिव इंसान से इंटरेक्ट करूँगा, किसी ऐसे इंसान से इंटरेक्ट करूँगा जो मुझे डिमोटिवेट करता हो, जो मेरी हर बात को उसको ये लगता हो कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ या मुझे ये चीज़ नहीं पता है या दुनिया उसकी नज़र में सिर्फ बेकार हो, वो मेरे सामने सिर्फ नेगेटिव बातें करे, तो जाहिर सी बात है मेरे दिमाग में भी नेगेटिव थॉट्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपके आसपास अगर पॉजिटिव लोग हों, जिनकी पॉजिटिव अप्रोच हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। इससे आपको मोटिवेशन मिलती है, इससे आपको कुछ भी करने का करेज मिलता है। इसलिए मैंने ये चीज़ अपनी लिस्ट में ऐड करी है क्योंकि मेरी नज़र में ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। नाउ 5th एंड द लास्ट थिंग, जो कि शायद थोड़ा टफ हो जाए, बट आई थिंक कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है ट्रेन योर ब्रेन। अब यहाँ पे अक्सर आपके मन में आएगा कि भाई जब हम खुद ही डिप्रेशन में हैं, हम खुद ही एंशियस हैं, तो हम ट्रेन कैसे करें। तो ये चीज़ या तो डिप्रेशन में जाने से पहले या डिप्रेशन से निकलने के बाद आप अपने आप को अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब इंसान को तजुर्बा मिलता है तभी वो अपने आप को ट्रेनिंग दे पाता है और वो अपने आप को सिखा पाता है कि वो जो सोच रहा है या वो जो मतलब उसके दिमाग में जो भी चीज़ आ रही है वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हो या वो चीज़ रियल हो या उससे कोई रियलिटी का कोई ताल्लुक़ हो। अब अगर मैं कोई चीज़ सिर्फ हवाई सोच रहा हूँ और उसको सोच के मैं टेंस्ड हो रहा हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे अपने आप को ये चीज़ सिखानी है, ट्रेन करनी है कि भाई बस कर मेरे भाई, ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। सो थैंक यू सो मच गाइस। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो सकती है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं फ्यूचर में लाता रहूँगा।